होस्ट के आदेश के साथ ही किंग ऑफ कुलिनरी आर्ट्स के ऑडिशन की आधिकारिक शुरुआत हो गई। पहले राउंड में जजों ने विषय के रूप में अंडे दी। जैक ने आराम से अंडों को एक कटोरे में तोड़ा और फिर पूरा मिश्रण पैन में डाल दिया। यह देखते हुए कि जज उसकी ओर आने वाले हैं, जैक ने पैन के हैंडल पर हल्की सी थपकी दी ताकि ऑमलेट अलग हो जाए। फिर उसे उछालकर प्लेट में रख दिया। सुनहरा ऑमलेट तैयार था। जजों द्वारा उसका स्वाद चखने के बाद जैक फाइनल राउंड में पहुंच गया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद जैक अपनी असाधारण पाक कला के दम पर केवल कुछ ही राउंड में आसानी से 100 प्रतियोगियों को बाहर कर चुका था। अब वह प्रतियोगिता के शीर्ष 4 प्रतिभागियों में शामिल था। बाकी प्रतियोगियों को अपने काम में व्यस्त देकर जैक वहीं खड़ा रह गया और कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया। उसके बचपन की सारी यादें उसके मन में लौट आईं। अपने दादाजी के हाथ से बने सुमाई को याद करते ही जैक के मन में तुरंत एक विचार आया। आखिरकार उसने एक मुट्ठी आटा उठाया और उसे बोर्ड पर बिखेर दिया। उसने तेजी से अंडे के मिश्रण को आटे में फैलाया और उसे मिलाया। फिर दोनों हाथों में चाकू पकड़कर उसने मांस को बारीक काटा और अच्छी तरह मिला दिया। यहाँ तक कि शेफ डेविड भी उस तेज और कुरकुरी काटने की आवाज से आकर्षित हो गए। जल्द ही चारों प्रतियोगियों ने अपने अपने व्यंजन तैयार कर लिए। पहले 3 व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद एनी जैक के पास पहुंची। पिंजरे के अंदर रखे 5 बड़े बन देखकर एनी हैरान रह गई। एनी ने कहा कि आज का विषय तो नूडल डिश होना चाहिए था, लेकिन जैक ने एनी से दोबारा ध्यान से देखने को कहा। एनी ने एक बन उठाया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बाहरी परत नूडल की केवल एक ही लंबी लड़ी से बनाई गई थी, बाल जितनी पतली। और उसका स्वाद चखने के बाद एनी ने उसे बहुत ऊंची रेटिंग दी। दर्शकों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया और जैक ने खाने के प्रति अपनी अनोखी समझ के बल पर वह पिछले चैंपियनों से मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतियोगी बन गया। कुछ दिनों बाद किंग ऑफ कुलिनरी आर्ट्स प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। होस्ट के आदेश के साथ जैक और डेविड, जो पहले किंग ऑफ किचन रह चुके थे, व्यवस्थित तरीके से सामग्री चुनने लगे। दोनों के हाथ तेजी से चाकू चलाने लगे। उन्होंने सारी सामग्री को जल्दी जल्दी काट कर अलग रख दिया। सामने था नया प्रतियोगी जैक। एक अनुभवी शेफ होने के बावजूद डेविड जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। स्टीम्ड सी बास, ब्रेस्ट प्रॉन्स, बॉल जार में रोस्ट पोर्क। जल्द ही डेविड द्वारा तैयार की गई सभी 15 डिशें तैयार हो गईं। दूसरी ओर जैक ने एक साधारण सा नूडल्स का कटोरा बनाया। जज उलझन में पड़ गए, लेकिन जैक ने समझाया कि यह उसके अपने गांव का स्वाद है और उसने इसे खास तौर पर डेविड के लिए बनाया है। इसके बाद जैक नूडल्स लेकर डेविड के पास गया। वह एक घुटने के बल बैठ गया और उनसे उसका स्वाद चखने की विनती की। डेविड समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, लेकिन सौभाग्य से उसी समय उनके स्वस्थ हो चुके दादाजी वहां पहुंच गए। तब उसे पता चला कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि उसका वर्षों से बिछड़ा हुआ बेटा था। डेविड अपनी आंखों के कोने से आंसू बहने से रोक नहीं सके। सच तो यह था कि जब वह बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया था, तब दादाजी जैक को लेकर परिवार सहित दूसरी जगह चले गए थे। जब डेविड मशहूर हो गया तो उसने उन्हें ढूंढने के लिए लोगों को वापस भेजा, लेकिन वे उन्हें नहीं ढूंढ सके। 15 सालों के लंबे बिछड़ाव के बाद इस पल तीनों प्रतियोगिता को पूरी तरह भूल चुके थे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। अंत में डेविड ने प्रतियोगिता छोड़ने का फैसला किया। उसने